हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है गाइस, तो इसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में जब स्टार्ट किया था तो उसमें अपन ने सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है उसके बारे में जाना था, और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में जाना था। और जब न्यू पार्टनर को एडमिशन कराते हैं, नहीं एडमिट कराते हैं, तो उस समय पे हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे उसके बारे में अपन ने जान लिया था। ठीक है गाइस, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले इस लेक्चर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। यहां से अब आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा, यानी कि नए पार्टनर को जब एडमिट कराया जाता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले रेशियो निकाला जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब गाइस पहले अपन बात कर लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में कि सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है। सैक्रिफाइस रेशियो इस तरीके से अपन जानेंगे कि मान के चलते कि पहले 2 पार्टनर हुआ करते थे। कितने थे गाइस? 2 पार्टनर। और मान के चलते थे वो 2:1 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब उन्होंने किसी तीसरे पार्टनर को एडमिट कराया। तो गाइस ये नॉर्मल सी बात है, जब 2 पार्टनर पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब जैसे अगर अपन तीसरे पार्टनर को फॉर्म में एडमिट कराएंगे तो वो प्रॉफिट अब 2 की जगह कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी कि जो 2 पार्टनर का जो प्रॉफिट पहले था वो उनका क्या हो जाएगा? अब कम हो जाएगा। पहले वो 2 बांटते थे, अब 3 बांटेंगे। तो वो जो कम हो रहा है उन दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट, इसका मतलब वो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तभी तो तीसरा पार्टनर एंटर हो रहा है और उसको प्रॉफिट में क्या मिल रहा है? शेयरिंग रेशियो मिल रहा है। तो इसका मतलब इसे अपन बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन इसका पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ले रहे हैं और फिर अपन बात करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में इसके। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीएसआर। क्या बोलते हैं गाइस? इसको एनपीएसआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो which all the partner included new partner share future profit of the firm। अब इसमें क्या लिखा हुआ? all partners including new partner, मतलब सारे के सारे पार्टनर तो होंगे, मतलब जो पहले के पार्टनर है वो भी और जो नया पार्टनर है वो भी इंक्लूड करके उनके फ्यूचर में कौन सा वो प्रॉफिट किस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको अपन बोलते हैं एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे सारे के सारे पार्टनर, मतलब नए पार्टनर को इंक्लूड करते हुए, उसको अपन बोलते हैं एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके देखो गाइस इसमें एक बात लिखी हुई है, द इनकमिंग partner acquire his share of profit फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, यानी इनकमिंग पार्टनर एक्वायर करता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम किससे? ओल्ड पार्टनर से। सो प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज चेंज। तो इसलिए ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो क्या होता है गाइस? चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले 2 जने बांट रहे थे, अब किसी तीसरे पार्टनर को एंटर करा रहे हैं, तो इसका मतलब जो पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एसेंशियल दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स बी कंप्यूटेड। इसीलिए एसेंशियल हो जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना कि फ्यूचर में अब सारे के सारे पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, एनपीएसआर। अब बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि सैक्रिफाइस का मतलब हो जाता, मान के चलते 2 पार्टनर थे और तीसरे पार्टनर को एंटर करा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर थर्ड पार्टनर एंटर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर से वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे? कम करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, तभी तो अपन थर्ड पार्टनर को एंटर करा सकते हैं, न्यू पार्टनर को एंटर करा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है सैक्रिफाइस रेशियो in which old partner sacrifice, लिखा हुआ है in which old partner, यानी कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर sacrifice their share of profit in favor of new partner। कौन से को फेवर में करते हैं? न्यू पार्टनर के फेवर में अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सैक्रिफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए। गुडविल इज पेड टू सैक्रिफाइंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब बात कैसे आती है गुडविल की? गुडविल का हालांकि इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन अपन जब गुडविल का पूरा टॉपिक समझेंगे तब वहां पे भी बताऊंगा। यानी कि गुडविल जो पार्टनर लेके आएगा उसको ओल्ड पार्टनर लेते हैं अपने सैक्रिफाइस रेशियो। भाई जितना सैक्रिफाइस करा है पार्टनर ने उतना उनको गुडविल में हिस्सा दिया जाता है, जो न्यू पार्टनर से मंगवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ गुडविल इज पेड टू द सैक्रिफाइस पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। अब सीधी सीधी बात है, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब सैक्रिफाइस रेशियो का इसमें नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, यानी ओल्ड में से न्यू प्रॉफिट लेस कराएंगे तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आ जाएगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गाइस क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो उससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली अपन पढ़ेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है पहले आपका कितना रेशियो था, अभी आपका कितना रेशियो है न्यू, उसको लेस करा देंगे ओल्ड में से न्यू को, तो अपना निकल के आएगा सैक्रिफाइस रेशियो। आई होप कि गाइस ये आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में और सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में। अब इसका अपन एक प्रैक्टिकल लेंगे और उसको समझेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, एनपीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो। तो गाइस अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इसके एग्जांपल्स को अपन लेने वाले हैं।
तो सबसे पहले जो एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने वो है कि ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, यानी कि एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है और ये कौन से रेशियो में है 3:1 में ये पार्टनर थे ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने गाइस क्या करा है कि सी को एडमिट करा, ये एक न्यू पार्टनर है, कौन सा पार्टनर है, न्यू पार्टनर है ये, ठीक है। और इसको कितने रेशियो के लिए इन्होंने एडमिट किया, 1/4 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, 1/4 प्रॉफिट के लिए, ठीक है गाइस, 1/4 प्रॉफिट के लिए इन्होंने सी को एडमिट किया। अब उसके बाद इन्होंने आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, यानी कि अपन को इसमें एक तो एनपीएसआर निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एक अपन निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है गाइस। तो इसका अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं किस तरीके से। सपोज दैट मान के चलते हैं टोटल फर्म प्रॉफिट, टोटल फर्म प्रॉफिट मान लेते हैं एक था, और एक था मतलब कि सी को एडमिट करने से पहले की बात चल रही है कि टोटल फर्म का पहले प्रॉफिट एक था, अपन एक से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। टोटल फर्म का प्रॉफिट एक था, अब रिमेनिंग कितना रह जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह जाएगा वो अपन देखते हैं। अब रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा जो अपन सीधी सीधी बात है कि 1 में से अगर 1/4 जो सी को एडमिट करा है अगर अपन उसको लेस कराएंगे तो अपना कितना रह जाएगा, 3/4 प्रॉफिट अपन का रह जाएगा रिमेनिंग, ठीक है। अब जो 3/4 प्रॉफिट है ए ले लेगा 3/4 प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट, क्योंकि केवल 3/4 प्रॉफिट रह जाएगा, क्योंकि 1/4 तो किसको ले दिया, सी को दे दिया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो 3/4 है यानी 3/4 उसको ए और बी लेंगे, कौन से रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में 3:1 में। तो यानी 3/4 प्रॉफिट का 3/4 ए ले लेगा और बी ले लेगा 3/4 प्रॉफिट का कितना लेगा इस 1/4। तो ये इनका रेशियो निकाला 3×3 = 9 और 4×4 = 16, और इसका 3×1 = 3 और 4×4 = 16। तो ये इनका निकाला 9/16 और 3/16, और सी का तो गाइस अपन को दे रखा है कितना 1/4, ठीक है गाइस। तो सी का ये दे रखा है 1/4, ये प्रॉफिट है। अब ये अपन का निकल के आ गया रेशियो 9/16, 3/16 और 1/4 ये का रेशियो निकल के आ गया। अब अपन इसको एक यानी कि इनकी जो बेस है नीचे के सेम नहीं तो सेम करके इनका एनपीएसआर निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले एनपीएसआर के लिए अपन क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का। तो तीनों का अगर अपन एलसीएम लेने की कोशिश करें तो 16 आ जाएगा। तो 16 1 जा 1 9 जा 9, 16 1 जा 1 3 जा 3 और 4 जा 4 1 जा 4। तो गाइस इनका रेशियो जो आएगा एनपीएसआर 9:3:4, ये इनका एनपीएसआर आ गया, ठीक है गाइस। आई होप ये बात समझ में आई होगी। टोटल फर्म का प्रॉफिट अपन ने एक माना, उसमें इन्होंने रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहेगा, क्योंकि इन्होंने सी को जो एडमिट करा था वो 1/4 अगर इसको प्रॉफिट दे रहे हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट फर्म का कितना बचेगा 3/4। अब इस 3/4 प्रॉफिट को कौन कौन लेगा गाइस, ए एंड बी लेंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। लेने को लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, तो ए बी जो उनका ओल्ड रेशियो है ये उसी रेशियो में इसको सैक्रिफाइस करेंगे। तो सैक्रिफाइस रेशियो 3:1, ठीक है। तो यानी कि 3/4 का 3/4 यानी ओल्ड रेशियो 3/4 में 9/16 हो गया, और 3/4 का 1/4 ले लिया है किसने, बी ने। तो ये आ गया 9/16 और 3/16, और सी का 1/4 था, तो अपन ने एलसीएम लेके एनपीएसआर निकाला। अब गाइस बात करते हैं किसकी रेशियो की, सैक्रिफाइस रेशियो की। अगर गाइस सैक्रिफाइस रेशियो को फॉर्मूले की बात अगर आप समझने की कोशिश करो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। कौन सा होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। इस वाले क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी अपन इसको निकाल के बता देते हैं, और अपन ये बात क्यों बोल रहे हैं कि इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो ओल्ड रेशियो वही इनका सैक्रिफाइस रहेगा। कौन सा गाइस, 3:1। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूं कि 3:1 कैसे आएगा। तो पहले अपन बात करते हैं ए के बारे में, फिर अपन बात करेंगे बी के बारे में। तो गाइस ओल्ड रेशियो ए का कितना था, 3/4, और ए का अगर न्यू रेशियो की बात करें तो 9 और 3 कितने होते हैं, 12 और 4 16, तो 9/16, ठीक है। अब अपन बी के बारे में बात करेंगे। बी का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था, 1/4, और बी का जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 3/16। अब इसका एलसीएम अपन लेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 4 जा 4 3 जा 12, और 16 1 जा 1 9 जा 9, तो कितना आ गया 3/16। और अगर अपन इसकी बात करें तो ये कितना आ रहा है, 16 एलसीएम ले लिया, 4 4 जा 4 1 जा 4, और 16 1 जा 1 3 जा 3, तो कितना आ गया 1/16। तो अब गाइस अपन देखेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। किसका, ए और बी का। ए और बी का जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो गाइस कितना आ रहा है, 3:1। और मैंने बोला था निकालने की जरूरत नहीं है, जो इनका ओल्ड रेशियो है वो इनका सैक्रिफाइस रेशियो होगा। वो क्यों बोला था, जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन्होंने जो सी को पार्टनर को जब एडमिट कराया तो ये कितना कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं सी के लिए, तो अपन को ओल्ड रेशियो जो है वही इनका सैक्रिफाइस होगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो में अपना सैक्रिफाइस करेंगे 3:1 में। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये पहला एग्जांपल था जिसमें अपन ने टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 माना, रिमेनिंग प्रॉफिट अगर सी को 1/4 दे दिया तो 3/4 बचा। उसके बाद इन्होंने जो 3/4
रिपोर्ट को किस किस तरीके से लेंगे, तो ए अपने ओल्ड रेशियो में ले लेगा 3/4 में और बी भी 1/4 में ले लेगा। तो ठीक है, ये गाइस इनका रेशियो था, अपन ने एनपीएसआर निकाला, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ये आ गया 3/16 और 1/16 और सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 3:1 और आपको इसमें बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो गाइस अपन दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 7:5, यानी कि पार्टनर थे ए और बी थे और जो इनका जो रेशियो था 7:5 में थे पार्टनर ए एंड बी। ठीक है, इन्होंने बोला एडमिट करा है सी को 1/6 शेयर के लिए, यानी कि इन्होंने जो न्यू पार्टनर सी, इन्होंने इसको 1/6 प्रॉफिट के लिए एडमिट कर दिया गाइस। ठीक है, ये था सी पार्टनर। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि which he acquire in equal proportion from both, find the new profit sharing ratio and sacrifice ratio। अब यहाँ पे क्वेश्चन और इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। वहां पे सी को जो एडमिट किया था तो ये नहीं बताया गया था कि ए और बी कौन कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, तो अपन ने बताया था कि ओल्ड रेशियो ही उनका सैक्रिफाइस रेशियो होगा। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि 1 और 6 को, यानी कि सी ए और बी इसको इक्वली क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लिखा हुआ दे एडमिट सी टू 1/6 शेयर व्हिच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, यानी कि अगर बात करें सी इन दोनों से इक्वल प्रोपोर्शन में ले रहा है, या अपन ये बोल सकते हैं ए और बी सी जो भी हिस्से के लिए आया 1 से उसको इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यानी कि 1/6 का 1/2 तो ए देगा और 1/6 का 1/2 यानी कि 1/2 मतलब आधा हिस्सा ए देगा और आधा हिस्सा कौन देगा, बी, जब सी 1/6 के लिए जो आ रहा है। तो गाइस अब यहाँ पे अपन को 1 यानी कि प्रॉफिट ए मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन यहाँ पे निकालेंगे कि ए का जो रेशियो रहेगा, पहले ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 7/12 और ए ने कितना दे दिया है, यानी कि अपन यहाँ पे लिखे 1/12 और इसने भी कितना दिया 1/12। ठीक है, तो सीधे 1/12 लेस हो जाएगा, तो इसका बचेगा 6/12। अब बात कर लेते हैं बी के बारे में, तो बी का जो रेशियो है वो पहले कितना था 5/12 और इन्होंने सी को कितना हिस्सा दिया, इसने बी ने 1/12, तो गाइस कितना आ गया 4/12। तो यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे लेस कर दिया, क्योंकि इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि जो सी पार्टनर जो आएगा उसको आधा आधा यानी इक्वल देंगे, कौन कौन, ए और बी। तो 1/6 का 1/2 तो ए से ले लेगा सी, और बी 1/6 का 1/2 यानी कि 1/12 बी से लेगा, कौन, सी, यानी सी ए से ले रहा 1/12 और बी से ले रहा 1/12। सी का टोटल जो हिस्सा है वो है 1/6। तो ठीक है गाइस, तो ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया सी के लिए 1/12, तो सीधा लेस करा दिया, और बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया 1/12, वो भी अपन ने सीधा लेस करा दिया। तो यह है 6/12 और 4/12। अगर बात करते हैं सी के बारे में, तो सी का हिस्सा जो है वो है 1/6। अब अपन इसका एनपीएसआर निकाल लेते हैं एक एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, इसका 6 रेशियो 4 रेशियो 6 2 जा 2, तो यह आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 2। इसको अपन काट भी सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये इनका एनपीएसआर आ गया 3:2:1। अब गाइस बात करते हैं इसके सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में, तो देखो सैक्रिफाइस रेशियो का नॉर्मली अपन बात करें तो अपन ने बता दिया कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इसका फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इनका दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, आप निकालेंगे तो वही आएगा 1:1, यानी इक्वली इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। अब आप देख लीजिए, अगर अपन चेक कर लेते हैं, ए की बात करते हैं फिर अपन बात करेंगे जी बी की। तो ए का ओल्ड रेशियो था 7/12 और बी का था 5/12। ठीक है गाइस, और इनका जो न्यू रेशियो वो है 3/6 और इसका जो रेशियो वो है 2/6। अब एलसीएम आएगा 12, तो इधर आएगा 7 और 6 2 जा 2 3 जा 6, तो आएगा 1/12। ठीक है, और इसका आ रहा है 12, तो 12 बन जा 1 5 जा 5 और 6 2 जा 2 2 जा 4, तो ये आएगा 1/12। तो इनका जो सैक्रिफाइस रेशियो आ रहा है, सैक्रिफाइस रेशियो किस किसका, ए और बी का 1:1 बना रहा है, निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो सैक्रिफाइस आएगा, जो कि ऑलरेडी बता दिया था कि सी ए और बी से इक्वली लेता है अपने हिस्से का, जो भी इनका हिस्सा 1/6 उससे इक्वली लेता है। तो 1:1 में तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 1:1। आई होप गाइस ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल जो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो अपन ले रहे हैं तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल में लिखा हुआ है ए एंड बी पार्टनर प्रॉफिट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, यानी कि ए एंड बी पार्टनर है 3:2 में। ठीक है गाइस, अब इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि इन्होंने सी को एडमिट करा है 1/5 शेयर ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट के लिए, यानी इन्होंने सी को एडमिट कर लिया किसने के लिए गाइस, 1/5 प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो अब ये था एग्जांपल नंबर 3 जो अपन कर रहे हैं 1/5 के लिए। इसमें लिखा हुआ है he gets from A and B in the ratio 1:2। अब सी अपना हिस्सा ए और बी से लेता है कौन से रेशियो में गाइस, 1:2 में। इससे पहला वाला जो अपन ने एग्जांपल किया था उसमें इक्वली ले रहा था सी ए और बी से, अब यहाँ पे दे रखा है 1:2 में, तो ये भी बहुत सिंपल है, यानी कि 1/5 का, यानी सी का 1/5 का 1/3 तो कौन देगा 1/3
प्लस 2 यानी 1/3, तो 1/3 तो लेगा ए, और 1/5 का 2/3 लेगा ये बी से, ठीक है। तो ये हो गया 1/15 और ये हो गया जी 2/15, यानी ये 1/15 यानी जो सी है 1/5 जो प्रॉफिट के लिए आया है, ये उसमें से 1/15 तो लेगा अपना ए से, और 2/15 यानी 2/15 लेगा किससे गाइस, बी से, यानी 1/15 ए से ले लेगा और 2/15 किससे ले लेगा गाइस, बी से। तो अपन इसका रेशियो निकालेंगे, इसमें भी डायरेक्ट लेस करना है, तो ए का जो अपन निकालेंगे रेशियो, यानी कि पहला ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, अब ये कितना दे रहा है 1/15, और बी का कितना था गाइस 2/5, और ये कितना दे रहा है 2/15, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 3 3 3 9 और 15 1 जा 1, तो इसका मतलब 8/15 हो गया इसका, और इसका भी एलसीएम आएगा 15, 5 3 3 2 6 और 15 1 1 2 2, तो इसका आएगा 4/15, और सी का तो अपने को पता ही है 1/5, अपन एलसीएम ले लेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा, अपन यहाँ पे निकालेंगे एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये तो आ जाएगा जी 8, इसका आ जाएगा जी 4, इसका आ जाएगा 5 3 3 1 3, तो इसका आ गया रेशियो 8:4:3। यहाँ पे भी अपन को सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो 1:2 ही आएगा। अगर आप करेंगे इसको सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो गाइस यही आएगा, निकालने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल लेंगे, तो यही रेशियो आ जाएगा इसका 1:2। आई होप कि ये वाला एग्जांपल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास था नहीं, यानी कि इससे पहले वाले एग्जांपल पे इक्वल थे, अब इनका 1:2 में दे रखा था, तो हमने 1:2 में दे दिया, 1/5 का 1/3 और 1/5 का 2/3, बी से ले लिया और ये 1/3 ले लिया, ए से 1/15 और 2/15 डायरेक्ट लेस करा दिया, एनपीएसआर निकल गया, सैक्रिफाइस रेशियो 1:2 ही आएगा। अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं रेशियो से, वो निकालेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आई होप ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस अपन नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4 है, और इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 7:3, यानी कि दो पार्टनर हैं, एक तो ए है एंड बी है, और इनका जो रेशियो है वो 7:3 है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है गाइस सी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर इन प्रॉफिट, यानी इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/10 प्रॉफिट के लिए, ठीक है। कितने रेशियो के लिए, 1/10 प्रॉफिट के लिए। उन्होंने लिखा है सी गेट्स इट्स होली फ्रॉम ए, यानी सी 1/10 पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है ये किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। इससे पहले अपन ने देखा था कि सी ने ए एंड बी से लिया था 1:2 में, उससे पहले लिया था इक्वल लिया था 1:1 में, और उससे पहले कुछ भी नहीं दे रखा था। तो ये गाइस इसमें पूरा का पूरा जो सी जो 1/10 प्रॉफिट के लिए है, ये पूरा का पूरा हिस्सा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो अपन इसका रेशियो निकालते हैं, जैसे ए का अपन निकालेंगे रेशियो, तो ए का जो ओल्ड रेशियो वो है 7/10, और इन्होंने पूरा 1/10 किससे सी को दिया है, तो इसका रेशियो जो है 6/10 रहेगा रिमेनिंग। बी ने कुछ नहीं दिया तो बी का एज इट इज रहेगा 3/10, और सी का तो अपन 1/10 लेंगे। तो इसका अपन एनपीएसआर का निकाले, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, तो इसलिए इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा गाइस कितना 6:3:1, ये इनका एनपीएसआर आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यहाँ पे गाइस अगर बात करें सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में, तो पूरा का पूरा सैक्रिफाइस ए नहीं किया है, तो 1/10 जो है वो सैक्रिफाइस रेशियो आएगा किसका, ए का। तो यहाँ पे अपन को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सैक्रिफाइस जो किया है वो ए ने किया है। तो गाइस आई होप कि ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें रेशियो नहीं था, इसमें पूरा का पूरा जो हिस्सा था वो कौन दे रहा था, ए, तो अपन ने ए के में से लेस करा दिया डायरेक्ट, बी का जो ओल्ड रेशियो था एज इट इज रखा है, और सी का 1/10 जो जिस रेशियो के लिए सी आया है वो अपन ने लिख दिया, और इनका एनपीएसआर निकाल दिया 6:3:1, और सैक्रिफाइस जो है वो गाइस किसको हुआ है, ए को हुआ है। अगर आप निकालेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू से करके निकाल सकते हैं। आई होप कि ये बात भी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस अपना ये एग्जांपल लास्ट एंड फाइनल है कि ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 में थे, यानी एक तो ए पार्टनर था और एक बी पार्टनर था, ये 3:2 में पार्टनर थे। तो उन्होंने आगे बोला कि सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, इन्होंने सी को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर के लिए, न्यू पार्टनर आया है सी, ठीक है। तो उन्होंने बोला ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी 2/5 ऑफ हिज शेयर फेवर ऑफ सी। अब गाइस इस वाले क्वेश्चंस में और उससे पहले वाले में क्या डिफरेंस था कि सी का जो अपने को पार्ट दिया होता कितने प्रॉफिट के लिए आया वो गिवन था, लेकिन यहाँ पे सी का पार्ट गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ पे कैसे कैसे ए ने कुछ हिस्सा सरेंडर किया है सी को, बी ने कुछ हिस्सा सरेंडर किया है, और फिर उससे मिलके बनेगा सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें लगा ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी, पहले एक बात करें, ए ने सरेंडर करा 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो सी को जो दिया है इन्होंने, ए ने कितना दिया है और बी ने कितना दिया है वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। सी के लिए सरेंडर किया ए ने अपने हिस्से का, यानी कि 3/5 का कितना शेयर सरेंडर कर रहा है,
ये कर रहा है 1/5 अपने हिस्से का, ए अपने हिस्से का 1/5 सी को सरेंडर कर रहा है, नहीं 1/5 तो सी को सरेंडर कर रहा है, प्लस करेंगे क्योंकि ए से भी ले रहा है सी और बी से भी लेगा, और बी का जो हिस्सा है 2/5 है और बी अपने पार्ट का है 2/5 का लिखा हुआ है एंड 2/5 ऑफ शेयर फेवर इन सी, और बी ने भी अपने हिस्से का 2/5 किसको शेयर किया है, बी को सरेंडर किया है, तो बी का 2/5 है, इसका 2/5 इसने सी को दिया है, और ए का 3/5 है, इसने 1/5 अपने हिस्से का अपने शेयर्स का किसको दिया है, सी को। तो इन दोनों ने इस तरीके से सरेंडर किया है। तो इसका अपन देखते हैं 3 × 1 = 3 और 5 × 25 और प्लस करेंगे 2 × 2 = 4 और 5 × 25। तो गाइस इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 7/25 आएगा, किसका गाइस, सी का रेशियो, यानी कि जो सी का क्वेश्चन मार्क था वो अपन ने निकाल लिया 7/25। इससे पहले सभी क्वेश्चन में गिवन हुआ करता था और यहाँ पे गिवन नहीं था, तो यहाँ पे बोला है कि ए अपने हिस्से का यानी 3/5 का 1/5 सरेंडर कर रहा है सी को, और बी जो है वो 2/5 का अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 2/5 सरेंडर कर रहा है किसको, सी को। तो इन दोनों का अपन ने ऐड कर लिया, ए से इतना आ गया बी से इतना आ गया, तो टोटल सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7/25। यहाँ पे गिवन नहीं था तो ये अपन ने निकाल लिया 7/25। एक बात तो गाइस ये अपन को समझ में आ गई। अब इनका न्यू यानी कि एनपीएसआर निकाल लेते हैं, एनपीएसआर, लेकिन उससे पहले अपने को क्या करना है, एनपीएसआर निकालेंगे तो पहले देखेंगे ए का रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया, बी का रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया, पहले उसको अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद निकालेंगे इसमें एनपीएसआर। अब बात कर लेते हैं पहले ए की, तो ए का जो रेशियो था वो अब था 3/5, ठीक है, और उसने कितना सरेंडर कर दिया 3/25, ठीक है, तो 25 एलसीएम आ जाएगा, 5 5 जा 5 3 जा 15 और 25 1 जा 1 3 जा 3, तो 12/25। और बी की बात कर लेते हैं तो बी का कितना था गाइस, पहले 2/5 और उसने कितना सरेंडर करा है 4/25। एलसीएम अगर अपन लेंगे तो गाइस कितना आएगा 25, 5 5 जा 5 2 जा 10 और 25 1 जा 1 4 जा 4, तो इसका मतलब गाइस कितना आ गया 6/25। ये ए का रह गया रिमेनिंग पार्ट, ये बी का रह गया और सी का आ गया 7/25। अब यहाँ पे निकालेंगे एनपीएसआर, क्योंकि भाई ए ने अपने हिस्से का कितना दिया है और बी ने अपने हिस्से का दिया है हिज शेयर सरेंडर, तो उसको 3/25 सी को दे दिया, लेस करा दिया, इसने 4/25 सी को दे दिया, लेस करा दिया, तो इनका जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया वो 12/25 रह गया और इसका 6/25 रह गया। तो अब इनका एनपीएसआर निकालेंगे तो ये जी आ गया ए बी एंड सी, ठीक है, तो ए का जो रेशियो है वो कितना है 12/25 और बी का जो है अपना कितना है 6/25 और गाइस सी को कितना दिया इन्होंने 7/25। तो इनका जो गाइस रेशियो 12:6:7 ये इनका एनपीएसआर है। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं था, तो इन्होंने बताया कि ए अपने हिस्से कितना सरेंडर कर रहा है, बी कितना सरेंडर कर रहा है, दोनों का पार्ट निकाल के ऐड करा तो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। उसके बाद ए का रिमेनिंग कितना रह गया, तो 3/25 जो सरेंडर कर दिया वो माइनस कराया, इसने 4/25 सरेंडर कर दिया, ये माइनस कराया, तो इनका रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया 12/25 और 6/25 और इनका एनपीएसआर निकाल के लेके आए 12:6:7। अब गाइस बात चल रही है यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो की। अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो निकल जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और नहीं तो अपने को पता है सैक्रिफाइस रेशियो 3:4 आएगा इनका, क्योंकि इनका बेस सेम हो गया, तो इसने 3/25 इसने 4/25 सरेंडर करा है, तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा 3/4। अगर आप इसको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके भी निकालेंगे तो भी ये आ जाएगा। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये कुछ एग्जांपल थे अपन के एनपीएसआर के और सैक्रिफाइस रेशियो के, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अगर गाइस कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।